इस वीडियो में बच्चों अपन यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग का 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज अपन ने क्लास में यूनिट आउटपुट चैप्टर को ओवर कर दिया था। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के जो भी कोई एक या दो क्वेश्चन जो मैंने सेंड करने के लिए बोला है वो मैं आने वाले एक दो दिन के अंदर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें से दो क्वेश्चन कहा था मैंने, एक मैं भी दे रहा हूँ 28 और एक कल या परसों में आपको और अपलोड कर दिया जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं या फिर जो थोड़े से टफ हो सकते हैं जिसको अपन एक दो बार अच्छी तरह से कर सकें, ऐसे क्वेश्चंस को मैं वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू ए फैक्ट्री, वो किसी एक फैक्ट्री के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत अच्छी बात आपको दिखेगी कि पूरे क्वेश्चन में यूनिट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। बताता है ना बच्चे, ये सारे क्वेश्चन वो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट्स वाले ही हैं बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने ये टॉपिक शुरू करवाया था कि चैप्टर में से 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट्स के ही हैं। अधिकतर उसमें से मैंने करवा दिए हैं और कुछ बचे हुए थे जो मैंने आज होमवर्क में दे दिए थे आपको। तो देखो इन्होंने कहा है कि इस पूरे क्वेश्चन में यूनिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी आपको। सारा का सारा क्वेश्चन अमाउंट से ही सॉल्व करना है आपको। देखो इन्होंने किसी फैक्ट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बताई है। इन्होंने कहा वेजेस लगी थी 1 लाख की। जब आपको कोई खर्चे पहले से बता रहा है तो इसका मतलब है ये पास्ट टेंस बता रहा है आपको ना, पहले इन्होंने काम किया होगा तब इतने खर्चे लगे होंगे। क्योंकि बच्चे अगर फ्यूचर की बात हो रही होगी, एस्टिमेटेड बात हो रही होगी तो खर्चे कोई पता थोड़ी ना होते हैं, वो तो आप कैलकुलेट करके निकालोगे। अब वो जैसे कह रहे हैं वेजेस इतनी लगी, मटेरियल इतना लगा, फिक्स ओवरहेड, तो ये बच्चों अपने कोई पास्ट डाटा बता रहा है कि पहले इन्होंने काम किया होगा। अपन मान लेते हैं कि पिछले साल किया होगा, पिछले महीने किया होगा, जो भी आप एज्यूम करें। इनको देखते हुए अब अपन को एस्टिमेटेड बनानी है, ठीक है। इनको देखते हुए अपन को एस्टिमेटेड बनानी है। तो इन्होंने कहा पिछली बार हमारे वेजेस लगी थी 1 लाख की, मटेरियल लगा था 60,000 का। इस पूरे क्वेश्चन में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मटेरियल की कैलकुलेशन, ठीक है। छोटा सा वीडियो है ये, ज्यादा बड़ा लेंथी नहीं जाएगा। वेजेस लगी थी 1 लाख की, मटेरियल लगा था 60,000 का, फिक्स ओवरहेड लगे थे 30,000 के, वेरिएबल ओवरहेड लगे थे 20,000 के। ये पिछले बार की बात है ना बच्चे, जो पास्ट हो चुका। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के लिए अब देखो क्या बता रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, यानी अब देखो ये आया एस्टिमेटेड पर। इसमें केवल हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ही बनानी पड़ेगी। इसने कहा अगले साल आउटपुट विल बी रेज बाय एम्प्लॉइंग 50% वर्कर। अब इनडायरेक्टली इन सब लाइनों का मीनिंग अपन को निकालना पड़ेगा। लाइन्स आर इनडायरेक्ट और इनका मीनिंग हमें निकालना है। डायरेक्टली नहीं बोली गई ये लाइन कोई भी। अब देखो पहली लाइन का मीनिंग समझो, ये कह रहा है अगले साल हम 50% लेबर और लगाकर आउटपुट को बढ़ा देंगे। तो बच्चे अगर इस क्वेश्चन पर, इस लाइन पर मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चे लेबर 50% बढ़ा देंगे तो आउटपुट कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो जवाब वो भी तो 50% ही होगा ना। लेबर का मतलब है जो माल बनाते हैं। अगर मैं आज 50% ज़्यादा लेबर ले आता हूँ, जैसे मान लेते हैं मेरी फैक्ट्री में, जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री में, एक एग्जांपल से देखो, जैसे मान लेते हैं मेरे फैक्ट्री में अभी लेबर 50 काम करती है, ठीक है, 50 लेबर काम करती है मेरे यहाँ, और हम 1000 यूनिट साल की बनाते हैं। मेरे यहाँ पर 50 लेबर काम करती है, 1000 यूनिट हम साल की बनाते हैं। अब मैंने कहा कि मैं मेरी फैक्ट्री में 50% लेबर बढ़ा दूंगा, 50% नई लेबर ले आऊंगा मैं। तो 50 का 50% कितना होता है? 25, यानी मैं 25 और लेबर लेके आने वाला हूं। 50% लेबर मैं बढ़ा दूंगा। तो बच्चे 50% लेबर बढ़ा दूंगा तो 50% आउटपुट भी तो बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन में लाइन बोली इसके ऊपर है, लेकिन अप्लाई इसके ऊपर भी करनी है। उसने खुद ने कहा है कि मैं 50% नए लेबर बुलाकर आउटपुट को बढ़ा दूंगा। तो बच्चे 1000 का 50%, 500 आउटपुट भी तो बढ़ जाएगा। तो आउटपुट कितना हो जाएगा? 1500 यूनिट। तो 1500 यूनिट हो जाएगा। तो फिर बच्चों मटेरियल भी तो फिर 50% ज्यादा लग जाएगा। कहां से देखो लाइन शुरू हुई थी? उसने कहा था मैं 50% लेबर नए बुलाऊंगा। 50% लेबर का मतलब आउटपुट भी 50% ज्यादा। आउटपुट 50% ज्यादा, इसका मतलब मटेरियल भी तो 50% ज्यादा लगेगा बच्चों। याद है ना वेरिएबल ओवरहेड? वेरिएबल ओवरहेड या फिर वेरिएबल खर्चे आउटपुट के साथ साथ बढ़ते हैं ना। और आपको बताया भी गया था प्राइम कॉस्ट में आने वाला हर खर्चा तो वेरिएबल ही होता है। आउटपुट बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चे, आउटपुट विल बी रेज बाय एम्प्लॉइंग 50% मोर वर्कर। उसने कहा मैं 50% और लेबर लगाकर आउटपुट बढ़ा दूंगा। 50%
और लेबर लगाकर आउटपुट बढ़ा दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आउटपुट अगर बढ़ेगा तो बच्चे मटेरियल भी बढ़ जाएगा और वेजेस भी बढ़ जाएगी। तो लेबर नए बुला रहे हो ना, तो लेबर नए बुला रहे हो तो बच्चे 50% फिर वेजेस भी तो बढ़ जाएगी। नए लेबर आएंगे उनको भी तो पेमेंट देना पड़ेगा आपको। बस ये वाली बात ध्यान रखनी है कि नए 50% वर्कर आ जाने के कारण क्या क्या बढ़ेगा बच्चों। 50% आउटपुट बढ़ेगा, 50% मटेरियल भी बढ़ जाएगा, 50% लेबर भी बढ़ जाएगी खर्चे के अंदर। अब एक लाइन लिखी हुई आई, ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी डिक्लाइन बाय 10%। ये क्वेश्चन की अच्छी लाइन है एक, बिकॉज ऑफ न्यू वर्कर। अब एक बात सुनो, जैसे हम यहां पर एक एजम्पशन कर रहे थे। क्या एजम्पशन कर रहे थे, सुनो ध्यान से। मैंने आपको कहा, क्वेश्चन ने लिखा कि मैं 50% नए लड़के बुला लूंगा, 50% नए लड़के बुला लूंगा। तो मैंने कहा बच्चों 50% नए लड़के बुलाएगा तो आउटपुट भी फिर 50% बढ़ जाएगा। अब इस जगह एक छोटी सी बात सोचो, क्या जरूरी है क्या बच्चों 50% नए वर्कर आते हैं तो आउटपुट बराबर 50% बढ़ जाएगा? ये तो तब होता जब ये नए लड़के भी पुराने वाले जितने एफिशिएंट और अच्छे वर्कर आते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या, नए वर्कर थोड़े से न्यू होते हैं तो वो तो धीमे धीमे काम सीखेंगे ना, काम सीखेंगे, उनकी स्पीड भी धीमे होगी, आउटपुट भी धीमे होगा, तो थोड़ा सा कम भी बन सकता है। इसको बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, इसको ओवरऑल एफिशिएंसी बोलते हैं कि सर आप 50% नए लेबर बुलाओगे वो तो ठीक है, लेकिन 50% नए लेबर बुलाने का मतलब ये नहीं है कि आपका आउटपुट भी 50% बढ़ जाएगा। आउटपुट के बढ़ने में 10% थोड़ी सी एफिशिएंसी कम आएगी। कम का मतलब है माइनस करना। इधर देखो, ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी डिक्लाइन बाय 10%। यानी सर लड़के नए होंगे, इसके कारण आपकी एफिशिएंसी का मतलब भी वापस वही आउटपुट 10% कम ही होगा। तो देखो बच्चे, कुल मिलाकर आउटपुट का हिसाब समझाता हूं कैसे बनेगा। आउटपुट या कह दूं या सीधा मटेरियल का हिसाब ही बताऊं आपको। पहले मटेरियल जितना भी लगा होगा, देखो क्वेश्चन में कितना लगा है मटेरियल, 60,000। ये देखो 60,000। क्वेश्चन की लाइन को ध्यान से फॉलो करना। सबसे पहला कहा था कि 50% नए वर्कर बुलाकर हम आउटपुट को बढ़ा देंगे। तो बच्चे हमने ये माना कि 50% नए लड़कों के कारण मटेरियल भी 50% ज्यादा लगेगा, तो प्लस 50%। पहले जितना लगा उसका 50% ज्यादा। इसका पहला आंसर निकाल देना, 60,000 का 50% निकाल कर 60,000 में ऐड कर देना, मतलब है ना 60,000 का 50% निकालना और उसको 60 में ऐड करना। अब बोला था नहीं रुको, एफिशिएंसी 10% गिरेगी, यानी तुम सोच रहे हो कि 60,000 में प्लस 50% मटेरियल लग जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, नए लड़के के कारण आउटपुट कम होगा। तो बच्चा आउटपुट कम होगा, तो मैंने पूछा कितना कम होगा, उन्होंने कहा 10%। तो बच्चे मटेरियल भी तो 10% कम लगेगा, क्योंकि मटेरियल का सीधा संबंध आउटपुट से है। वो बोल रहा लाइन आउटपुट पर है, लेकिन मैं उसको लगा रहा मटेरियल पर हूं। वो बोल रहा लाइन आउटपुट पर है, बट मैं उसको लगा रहा मटेरियल पे हूं, क्योंकि बच्चे आउटपुट बढ़ेगा तो मटेरियल भी बढ़ेगा, आउटपुट घटेगा तो मटेरियल भी तो घटेगा। तो इसने कहा था सर ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी 10% कम होगी। तो देखो -10%, ये करना पड़ेगा आपको, -10%। यानी पहले मटेरियल लगा था 60 का, फिर बोला कि हम आउटपुट बढ़ाएंगे 50% से, तो मैंने प्लस कर दिया 50%, मटेरियल ज्यादा लगेगा। फिर इन्होंने कहा था एफिशिएंसी कम हो जाएगी 10%, तो मैंने वापस -10% कर दिया। लेकिन ये पूरी कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान से करना, एक एक कर ऐड करना। जैसे देखो पहले 60,000, ये कैलकुलेटर पे लोगे 60,000, उसमें पहले ऐड होगा 50%, तो देखो आएगा 90,000। अब उसमें से माइनस होगा 10%, आएगा 81,000। और लास्ट में एक जाके लाइन, एक जंप करके मैं लाइन बोल रहा हूं, बस मटेरियल ये है इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट। मटेरियल प्राइस विल बी डिक्लाइन बाय 5%। ये एक और अच्छी बात हो गई कि पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार मटेरियल की रेटें 5% कम भी लगेगी। तो कम भी लगेगी तो लो और -5% लगा दो इसके आगे। ये देखो पूरी लाइन, ये एफिशिएंसी, सॉरी ये आउटपुट वाली, ये एफिशिएंसी वाली और ये प्राइस वाली। पहले मटेरियल 60 का लगा था, ठीक है। फिर इसने कहा था सर हम आउटपुट 50% बढ़ा देंगे, 50% और लेबर लगाकर, तो मैंने ऐड 50% कर दिया मटेरियल की कॉस्ट में, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा तो मटेरियल भी तो ज्यादा लगेगा। फिर इसने कहा था एफिशिएंसी 10% कम आएगी, यानी माल कम बनेगा 10%, तो मैंने -10% कर दिया। इतना मटेरियल आपका लगता, फिर कह रहे सर प्राइस भी 5% कम हो जाएगी अब की बार मटेरियल की, तो वो भी -5% कर दिया। तो देखो 85 में से भी 5% माइनस होगा
तो फाइनली ये अमाउंट आपके मटेरियल के अंदर दिखेगा कॉस्ट शीट में आपको। तो आराम से आप इसकी लाइनों को 2-3 बार पढ़े हैं, डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं क्लास में भी पूछ कर कुछ। अब बस आगे सिंपल सी बातें हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल बी इंक्रीज बाय 20%। फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको पता है बच्चों आउटपुट के हिसाब से नहीं बदलते हैं। इस क्वेश्चन में आउटपुट 50% ज्यादा हो गया, इसने बताया था ना, वो सॉरी लेबर 50% और आएगी, आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, फिक्स्ड ओवरहेड आउटपुट के कारण नहीं बदलता है ना, वो इन्होंने डायरेक्ट ही बोला कि वो 20% इंक्रीज करेंगे। मटेरियल की लाइन मैंने आपको रीड करवा दी। वेरिएबल ओवरहेड विल बी वेराइज विद द नंबर ऑफ वर्कर, ये भी अच्छी पॉइंट है। इसने कहा वेरिएबल ओवरहेड नंबर ऑफ वर्कर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो आपको पता है बच्चे वर्कर कैसे कितने बड़े थे, 50% वर्कर बढ़े थे। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था, आउटपुट विल बी इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग 50% मोर वर्कर, यानी हम 50% और वर्कर बुला रहे हैं। तो 50% और वर्कर बुला रहे हैं, फिर बोला कि वेरिएबल ओवरहेड भी वर्कर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड भी 50% बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्कर 50% बढ़े तो वेरिएबल ओवरहेड भी 50% बढ़ेंगे फिर, क्योंकि इन्होंने यही कहा वेरिएबल ओवरहेड भी वर्कर के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। और लास्ट बोला कि बताओ हम कितना सेलिंग प्राइस चार्ज करें ताकि प्रॉफिट 16.66% ऑफ सेलिंग प्राइस हो। ये ध्यान रखें, ये 16.66% सेलिंग प्राइस का है। कॉस्ट में कन्वर्ट करते वक्त इसको मैं रेट अपॉन 100 माइनस रेट करके लगाऊंगा। अब एक बार आप देखें, बाद में इसको ट्राई करें वीडियो को देखते हुए। कोई भी तरह का छोटा मोटा डाउट हो तो आप क्लास में ओरली डिस्कस कर सकते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, इसमें यूनिट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों। सबसे पहले मटेरियल, वापस सुनो, देखो पहले कितना लगा था 60,000, फिर उसने कहा था मैं 50% और वर्कर को बुला के आउटपुट बढ़ाऊंगा। तो वर्कर 50% बढ़ेंगे तो फिर आउटपुट भी 50% बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो मटेरियल भी फिर ज्यादा लगेगा प्लस 50%। फिर इन्होंने कहा नहीं एफिशिएंसी 10% कम हो जाएगी, मतलब नए वर्कर आएंगे थोड़े कमजोर होंगे तो थोड़ा माल कम ही बनेगा, माल कम बनेगा तो मटेरियल कम लगेगा, -10%। अब इन्होंने कहा मटेरियल की रेट भी 5% कम हो जाएगी, तो ये लो -5% और। इसको पूरी लाइन को आप अप्लाई करोगे 60,000 प्लस 50% -10% और -5%, तो आपका आंसर आएगा 76,950। फिर वेजेस, वेजेस बच्चों क्वेश्चन में आपको दे रखी है, मैं पहले वाला डाटा देख के लिख रहा हूं बुक में से। वेजेस पहले दी हुई है 1 लाख, और वेजेस तो बच्चों एकदम इजी है ना, ये तो पहले लगी थी। अब की बार इसने क्या कहा था 50% और वर्कर बुलाएगा, तो 50% और वर्कर बुलाएगा तो बच्चे खर्चा भी 50% बढ़ जाएगा वेजेस का। लेबर को तनख्वाह तो देनी पड़ेगी ना, भले नए हो या पुराने। तो देखो वेजेस प्लस 50%, वर्कर 50% बढ़ेंगे तो तनख्वाह बढ़ गई ना 50%, उनकी खर्चा बढ़ गया ना 1.5 लाख। दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, $226,950। अब आएगा वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में कहा था वर्कर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, तो वर्कर आपको पता है ना 50% बढ़े थे, तो वेरिएबल ओवरहेड भी 50% बढ़ जाएंगे। वेरिएबल पहले लगे थे बच्चों 20,000, ये भी प्लस 50% कर दो, 20,000 प्लस 50%, ये हो जाएगा बच्चों 30,000। और लास्ट फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड पहले लगे थे बच्चों 30,000 के। फिक्स ओवरहेड कभी भी आउटपुट के अकॉर्डिंग नहीं बदलते, तो ये प्लस 50% नहीं लगेंगे कि सर आउटपुट बढ़ा है तो फिक्स ओवरहेड भी बढ़ेंगे। फिक्स ओवरहेड क्वेश्चन में कहता है वैसे बढ़ते हैं, इसने कहा फिक्स ओवरहेड 20% ज्यादा लगेंगे, तो प्लस 20%, ये आएगा 36,000। इनको सबको ऐड करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी $229। ये टोटल कॉस्ट बच्चे ना गलत निकली है, इसकी टोटल देखो सही करें, 226,950 प्लस 30,000 प्लस 36,000। ये 229 नहीं है, ये है 292,950। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना, 292,950 है, 292,950। अब इसका ये 16/666 करोगे
तो प्रॉफिट आएगा आपका 58590। तो इससे आपकी टोटल सेल्स निकल जाएगी 292,950 351,540। ये है बच्चे पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 28। ये करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आपको और कहा था, क्वेश्चन नंबर 32, वो मैं आने वाले 1-2 दिन में आपको वीडियोस में दे दूंगा। उसको भी करने के बाद कोई डाउट हो तो आप क्लास में डिस्कस करवा सकते हैं।